भारत माता की जय। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 141 पे हम लोग डिस्कस करते हैं। क्या बोला है क्वेश्चन में? बोला है 36 वस्तुओं को बेचकर एक दुकानदार 6 वस्तुओं को बेचने के मूल्य के बराबर क्या करता है? वो प्रॉफिट कमाता है। तो फिर पूछा है दुकानदार का लाभ परसेंट कितना होगा। अब लोग पता ही होगा लाभ परसेंट बराबर क्या होगा है होता है। आइए जैसे देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है सीपी एसपी बराबर क्या बोला है? 36 एसपी इक्वल टू क्या बोला है? 36 कॉस्ट प्राइस प्लस 6 एसपी के इक्वल बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रॉफिट के लिए। अब क्या लेंगे? इधर 36 एसपी है, उधर 6 एसपी है, तो उसको इधर कन्वर्ट करेंगे तो क्या होगा? 30 एसपी इक्वल टू 36 सीपी इक्वल हुआ। अब इसको हम रेशियो में बनाएंगे तो क्या होगा? एसपी बाई सीपी इक्वल टू 36/30। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक, आगे बढ़ते हैं। एस पी बाई सी पी इक्वल टू क्या हुआ? 5 6 से इसको कन्वर्ट करें, 6 5 जा 30 और 6 6 जा 36, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए जो कॉस्ट प्राइस था, खरीदा था एक 5 रुपीज में, अब बेचा कितना था सेलिंग प्राइस? 6 में। यहाँ पे ऑल ओवर कितना परसेंट इंक्रीज हुआ इसके वैल्यू में? एसपी में 1 का इंक्रीज हुआ, यानी कि 1 प्रॉफिट हुआ। वैल्यू में तो 1 आया रेशियो के, इसको परसेंटेज में देखने क्या करेंगे? बाई इंटू 100 बाई ओरिजिनल वैल्यू कितना था? 5 था कॉस्ट प्राइस, इंटू 5 5 20 जा 100 इजकल टू 20%। 20% का क्या हुआ? यहाँ पे प्रॉफिट हुआ, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है? 20%। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है किस नगर की जनसंख्या 2 वर्ष बाद, यानी कि आफ्टर 2 ईयर कितना हो जाता है? इतना हो जाता है। बोला है फिर पहले वर्ष 30% की इंक्रीज हुआ, और फिर सेकेंड ईयर में क्या बोला है? 12% का डिक्रीज हुआ है। तो हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करते हैं। मान लें कि हम फिर क्या पूछा लास्ट में, देखते हैं। और प्रारंभिक जनसंख्या कितनी थी, यानी कि बिफोर 2 ईयर्स। मान लीजिए बिफोर 2 ईयर्स पहले जनसंख्या क्या थी? कुछ पता नहीं था, एक्स होगी। ठीक है, एक्स होगी। एक्स का कितना पहले ईयर में कितना बढ़ा, इंक्रीज हुआ है? 30%, यानी कि 130/100। कोई दिक्कत नहीं। फिर सेकंड कंडीशन में क्या बोला है? सेकंड ईयर बोला है 15% की कमी आई है, यानी कि इंटू 85/100। ये किसके इक्वल है? प्रेजेंट में इतना की इक्वल है 165,750 के इक्वल है। ठीक, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। 0 से 0 कैंसिल, यानी कि क्या हो गई? 570 जा 85 और 520 जा 100। ठीक, नेक्स्ट देखते क्या होगा? x इंटू 13/10 इंटू 17/20 इज इक्वल टू 165,750। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू, x क्या था? प्रारंभिक जनसंख्या बिफोर 2 ईयर, तो 2 ईयर्स पहले जनसंख्या कितनी होगी? 165,750 इंटू 10/13 इंटू 20/17। ठीक, अब इसको हम देखें तो क्या होगा? 165,750 इंटू 200/221। ठीक है, अगर इसी को काट दे तो ऑल ओवर क्या होता है? x बराबर 150,000 बिफोर 2 ईयर्स कितना जनसंख्या हुई? इतना। ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। ठीक, कोई कंफ्यूजन? नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? बोला है किसी परीक्षा में प्रश्न 3 प्रश्न पत्र है। 3 प्रश्न पत्र है, यानी कि सीधे सीधे बात माने कि कोई एग्जामिनेशन है, उसमें 3 पेपर है, जिसमें से प्रत्येक पेपर कितना अंक का है? इस क्वेश्चन पेपर 100 मार्क्स का है, जिसमें से कोई स्टूडेंट पहले में कितना नंबर पाता है? 72 नंबर। सेकेंड पेपर में कितना पाता है? 56 नंबर। और थर्ड पेपर में वो कितना नंबर पाए कि ऑल ओवर उसका परसेंटेज वैल्यू 25% अंक प्राप्त हो। तो मान लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम बात करते हैं। यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा? पहले पेपर में कितना पाया है? 72 नंबर, 72 प्लस सेकेंड पेपर में कितना पाया है? 56 56 प्लस थर्ड पेपर में कुछ नहीं पता है, तो मान लीजिए x पाया है, तो x
इज इक्वल टू कितने की इक्वल होगा, परसेंटेज वैल्यू में देखें तो कितना बोला है 25/100 इंटू ऑल ओवर कितना पेपर 3 पेपर है, इस पेपर 100 का 3 पेपर है तो 300, 00 से 00 कैंसिल, यानी कि 6 to 8 5 7 12 128 प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसका वैल्यू कितना होगा 2 to 5 मल्टीप्लाई बार, तो x बराबर क्या होगा 2 to 5 माइनस 128, यानी कि x बराबर 97, यानी कि उसको कितना नंबर लाना होगा 75% मार्क्स प्राप्त करने के लिए 97 नंबर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कोई कंफ्यूजन? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से चल रहा है, ठीक, वह किसी डिस्टेंस को 8 मिनट में कवर करता है। यहाँ पे देखिए डिस्टेंस कितना, स्पीड किसमें दिया है किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे टाइम कितने किसमें दिया है मिनट में, तो टाइम को भी पहले तो या तो मिनट में हो या तो हावर्स में हो, टाइम को आवर्स में चेंज कर दे, या तो स्पीड को किस में करे मीटर पर सेकेंड में, ठीक है। इसको ऑप्शन पे बात करते हैं। सबसे पहले ऑप्शन किसमें दिया है, सारे ऑप्शन किलोमीटर पर आवर्स में दिया है, तो यानी कि टाइम को भी किस में चेंज करना होगा, मिनट को आवर्स में। आपको पता ही होगा 1 आवर बराबर 60 मिनट, ठीक, तो क्या होगा 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 आवर, ठीक। इसी रिगार्डिंग हम देखें तो 8 मिनट बराबर कितना होगा 8/60 आवर, यानी कि इसको क्या लिख सकते हैं 2 4 8 30 15 2, यानी कि 8 मिनट इज इक्वल टू 2/15 आवर, ठीक। अब देखते हैं क्या बोला है, फिर स्पीड तो दिया है टाइम दिया है, तो हम डिस्टेंस निकालते हैं। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, या डिस्टेंस बराबर क्या होगा स्पीड इंटू टाइम, डिस्टेंस निकालते हैं। डी इज इक्वल टू स्पीड कितना है 9 किलोमीटर पर आवर, 9 इंटू टाइम कितना है 2/15 आवर्स, 2/15, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी कि डिस्टेंस कितना निकला 6/5, किस में है किलोमीटर में। अभी इसी डिस्टेंस को बोला है क्या कि 8, इसी डिस्टेंस को 8 मिनट में, इसी डिस्टेंस को कितना 6 मिनट में कवर करने के लिए कितना स्पीड से उसको चलना होगा, तो ये भी मिनट में है 6 मिनट, अगर इसको आवर्स में चेंज करें तो क्या होगा 6 मिनट इज इक्वल टू 1/10 आवर, ठीक। पहले हम समझा चुके हैं मिनट को घंटा में चेंज करना। अब क्या होगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, हमको क्या ऐसा फाइंड आउट करना है स्पीड, ठीक है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना होगा, डिस्टेंस दिया है 6/5 बाई टाइम कितना 1/10 आवर, 1/10, इसको एक स्टेप हम सॉल्व करें तो क्या होगा 60/5, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर कौन सा है 12 किलोमीटर पर आवर, ऑप्शन नंबर ए 12 किलोमीटर पर आवर, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट। कोई कंफ्यूजन? उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि इतने मीटर लंबी यानी कि 240 मीटर लंबा रेलगाड़ी किसी खंबे को कितना सेकंड में 24 सेकंड में क्या कर देती है पार कर देती है। फिर क्या बोला है कि यह रेलगाड़ी यानी कि इसका लेंथ कितना है रेलगाड़ी का 240 मीटर लंबे रेलगाड़ी 650 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगेगा। तो पहले स्पीड हमको चाहिए, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो स्पीड बराबर क्या होगा डिस्टेंस कितना है 240 बाई टाइम कितना है 24 सेकेंड, यानी कि स्पीड बराबर कितना आया 10 सेकेंड 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड के स्पीड है ट्रेन का। फिर क्या बोला है कि यह रेलगाड़ी जिसका स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है यह इतने मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितना समय में पार कर देगी, यानी कि डी बराबर क्या होगा डी तो ये भी होगा 240 तो होगा ही होगा अपने डिस्टेंस प्लस प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस क्या होगा 650 ऑल ओवर डिस्टेंस कितना हुआ 890 मीटर। अब स्पीड क्या है ट्रेन का स्पीड बराबर क्या है 10 मीटर
पर सेकेंड। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, टाइम इसमें फाइंड आउट करना है। टाइम कितना समय लेगा, स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, या टाइम बराबर क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखिए डिस्टेंस कितना दिया है 890 बाई स्पीड कितना दिया है 10, 0 से 0 कैंसिल, यानी कि 89 सेकेंड में क्या कर देगी वो, क्रॉस कर देगी प्लेटफॉर्म को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि 3 पुरुष और 4 महिला में से 3 व्यक्ति इस प्रकार चुने जाना है कि कम से कम एक महिला चुनी जाए, यानी कि 3 व्यक्ति में से एक महिला चुनी जाए, 2 पुरुष होना चाहिए, ठीक है। फिर आगे क्या बोला है कि कितने अलग अलग प्रकार से वे चुने जा सकते हैं। आपको तो शायद जो लोगों ने क्लास किया वो उसको तो पता होगा परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, लेकिन बहुत लोगों को ये चीज़ समझ में आया भी नहीं होगा कि सबको लगता होगा कि टाइम एंड वर्क का है कि क्या क्या है क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन क्या किस चैप्टर का है, परम्यूटेशन है कॉम्बिनेशन का। तो इसको हम इस सीक्वेंस में लिख सकते हैं, 3 था पुरुष, 3 में से 2 को चुनना था, एक को चुनना था तो 2 बचा। इसमें तो फिर कितना महिला थी, 4 महिला में से एक चुनना था तो 4C1 बना। फिर क्या बोला है कि अलग अलग प्रकार से 3 व्यक्ति, 3 में से एक चुनना था, इतना बचा। फिर 4 क्या था, ऑल ओवर 4 महिला था, क्योंकि महिला पे ही बात किया गया है। 4C2 इसको हम लोग सॉल्व करें तो क्या होगा, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 3C2 इंटू 4C1 प्लस 3C1 इंटू 4C2 प्लस 3C1। अगर इसको एक इक्वेशन में स्टेप सॉल्व करें तो इसका ऑल ओवर वैल्यू कितना आ जाता है 34, जो ऑप्शन नंबर कौन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में। बाकी इस क्वेश्चन को, ऐसे टाइप के क्वेश्चन को हम क्लासरूम में अच्छे से एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है एक बार जरा देखिए तो, ट्राई करिए तो कुछ क्या, ठीक हम देखते हैं। बोला है एक समबाहु बहुभुज, ठीक, जिसके एक अंतःकोण यानी कि इंटरनल एंगल का मान कितना दिया है 135 डिग्री दिया है। फिर पूछा है उसकी भुजाओं की संख्या क्या होगी। जैसे हम बोल दे कोई भी पॉलीगन का एक इंटरनल एंगल दे दे और पूछे वो कौन सा पॉलीगन होगा, यानी कि सबसे पहले हमको साइड निकालना होगा, साइड निकालेंगे तभी हम डिसाइड कर पाएंगे कि कौन सा पॉलीगन होगा, ट्रायंगल है कि रेक्टेंगल है कि कौन सा पॉलीगन है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहला होता है सम बराबर होता है n-2 इंटू 180 डिग्री, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। जहाँ एस बराबर कितना दिया 135 इंटू एन साइड हमको पता नहीं कितना साइड है, एन एंगल इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें तो 180 n माइनस 360, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं, RHS में 360 डिग्री प्लस में है, LHS में कर देंगे तो हम सॉरी RHS में किस में है माइनस में है, LHS में बुलाएंगे तो प्लस में, इसको 135 किस में है प्लस में है, RHS में करेंगे तो माइनस में, कन्वर्जन कर देते हैं यहाँ पे 180 n माइनस 135 n इज इक्वल टू 360 डिग्री, ठीक है। अब आगे हम देखेंगे 180 n में से 135 n सब्सट्रैक्ट करेंगे तो कितना n बचेगा 45 n, 45 n इज इक्वल टू 360 डिग्री, तो n बराबर क्या होगा 365 बाई 45, यानी कि n बराबर 8, यानी कि जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। लेकिन इस n बराबर 8 साइड वाला पॉलीगन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 3 साइड का कोई पॉलीगन होता है तो उसको हम लोग ट्रायंगल बोलते हैं, 8 साइड वाला पॉलीगन है इसको क्या बोलेंगे हम लोग ऑक्टागन, ऑक्टागन पॉलीगन है, ठीक है। बाकी अगले क्लास में हम बात करेंगे इसके बारे में, सब कुछ अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। देखिए दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, लोहे की एक बेलनाकार छड़ जिसकी ऊंचाई त्रिज्या की 8 गुनी है, यानी कि जितना रेडियस होगा, सपोज रेडियस r है तो ऊंचाई कितनी होगी उसके 8 टाइम्स है, यानी कि 8r, ठीक है। कंडीशन दिया, फिर क्या बोला है उससे पिघला करके यानी कि मेल्ट कर दिया गया है, मेल्ट करने के बाद उसको क्या सिंबल दिया जाता है, उसको एक गोला बनाया जाता है, जिसमें गोले की त्रिज्या क्या बोलता है बेलन की त्रिज्या की आधी है। इस क्वेश्चन को हम लोग ऐसे देखते हैं,
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे ही बोला है, बोला एक सिलेंडर दिया हुआ है जिसकी त्रिज्या क्या है, r है, इसकी ऊंचाई कितनी है त्रिज्या की 8 टाइम्स है, तो ऊंचाई क्या होगा 8r। इसको क्या कर दिया गया, इसको मेल्ट कर दिया गया है, किस में क्या बनाया गया मेल्ट करने के बाद से, स्फेयर गोला, जिसकी रेडियस क्या बोला है सिलेंडर के रेडियस का हाफ, सिलेंडर की रेडियस क्या है यहाँ पे r है, तो इसका रेडियस कितना होगा r/2। फिर पूछा है कि ऐसे पिघला करके गोला बनाया गया, इसमें कितने गोलों की संख्या है, तो इसमें एक चीज सीधा सीधा एक बात आता है, अगर जितने सिलेंडर का जो वॉल्यूम होगा वही स्फेयर का भी वॉल्यूम होगा, क्योंकि वॉल्यूम का ही पिघला कर बनाया जाता है, तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr²h, यानी कि सीधा सीधा हम बात में बोले तो v बराबर क्या होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेलन का वॉल्यूम क्या होगा πr²h, πr²h का मान कितना दिया 8r इजिकल टू, हमको नहीं पता कितना स्फेयर बना है, मान लीजिए n स्फेयर बना है, इनटू एक स्फेयर का वॉल्यूम कितना होगा 4/3 πr³ 4/3 पाई, r का मान क्या दिया है r/2 इंटू r/2 इंटू r/2 इंटू r/2, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। अब देखते हैं पाई से पाई कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, बिल्कुल कर सकते हैं, यहाँ पे क्या होगा 8r³ इजिकल टू n इंटू 4/3, यानी कि r³ क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा लिख सकते हैं, r³ से r³ कैंसिल, 2 2 जा 4 से 4 कैंसिल, अब देखो क्या बचा 8 इजिकल टू n/3 इंटू 2, यानी कि n बराबर क्या होगा 8 इंटू 6, यानी कि n बराबर क्या हुआ 48, 8 6 जा 48, यानी कि n क्या था नंबर ऑफ स्फेयर, नंबर ऑफ स्फेयर कितना निकला यहाँ पे 8 निकला 48, ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि 140 का 30% इजिकल टू 840 के कितने परसेंट का इक्वल होगा, ठीक है। सबसे पहले हम 140 का 30% निकालते हैं, कितना होगा 140 का 30% बाई 30% कितना होगा 0 से 0 0, यानी कि 14 3 जा 42 आना चाहिए, यानी कि कहने का मतलब है 840 का कितना परसेंट निकाले कि 42 आए। अगर हम 10% निकाले 840 का, तो यानी कि वहां का वैल्यू क्या होगा 84 होगा, जो कि 42 से मैक्सिमम वैल्यू है, यानी कि 10% से कम होना चाहिए आप वैल्यू। ऑप्शन पे हम लोग बात करते हैं, पहले ऑप्शन में दिया है 60%, यानी कि नहीं होना चाहिए, 10% से अबव है। ऑप्शन नंबर बी में क्या है 5%, यानी कि हो सकता है, देखते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग 10% से कम है। ऑप्शन नंबर सी क्या है 24%, तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर डी क्या है 15%, ये भी नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं बन सकता, क्योंकि 10% से कम होना चाहिए यहाँ पे, इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा बी इज करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है कि दो वस्तु का क्रय मूल्य समान है, यानी कि दो आर्टिकल है जिसमें से प्रत्येक का कॉस्ट प्राइस कितना है सेम है, यानी कि CP1 इक्वल टू CP2 दिया है क्वेश्चन में बोला है। फिर बोला है जिसमें से एक ऑब्जेक्ट को बेचा गया है, जिसमें से पहले ऑब्जेक्ट पे या पहले आर्टिकल पे 30% का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है, और फिर जब सेकंड आर्टिकल को सेल करता है तो उस पर क्या होता है उसको 12% का लॉस होता है। तो ऑल ओवर प्रॉफिट या लॉस हुआ, इस पर हम लोग बात करते हैं। तो ऑल ओवर परसेंटेज ऑल ओवर प्रॉफिट या लॉस के लिए क्या लिख सकते हैं प्रॉफिट माइनस लॉस बाई कितना आर्टिकल है 2, यानी कि 30 माइनस 12 यानी कि 18/2 यानी कि 9%, 9% का क्या हुआ प्रॉफिट हुआ। एक तो ए मेथड हो गया, नहीं तो एक दूसरे मेथड है क्या उसको बोलते हैं एलिगेशन। एलिगेशन मेथड हम देखते हैं, एलिगेशन मेथड बोला है पहले में 30% का क्या हुआ है प्रॉफिट, और दूसरे में क्या बोला 12% का लॉस, ऑल ओवर परसेंटेज या लॉस हुआ। हम देखते हैं क्या होगा, आर्टिकल का दोनों का रेशियो सेम होगा, क्योंकि आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है, तो क्या इज इक्वल टू होगा
30 इंटू 1 माइनस 12 इंटू 1 बाई कितने आर्टिकल है दोनों का सम 2, 31 जा 30 माइनस 12 बाई 2 यानी कि 18 बाई 2 यानी कि 9% का क्या हुआ, इसको प्रॉफिट हुआ। कोई कंफ्यूजन नहीं? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, थैंक यू।